तो गाइस तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ नूरागामी एपिसोड 1 to 4 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी आगे फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। तो गाइस आज हम लोग जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं वो काफी ज्यादा कूल है। यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ गॉड्स अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अपना खुद का मंदिर बनवाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने बीच में अपने उन लोगों के यानी कि ह्यूमंस के बीच में अपना प्रचलन चलाने की कोशिश करते हैं हर वक्त। साथ ही कुछ गॉड ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। बता दूं कि इस पूरे एनिमे का कॉन्सेप्ट रिगेलिया, गॉड और फैंटम्स के बीच में रिवॉल्व करता रहता है। साथ ही साथ इसमें एक लड़की है जिसका नाम हिगारू है, वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। तो यार अब सीधे अपना इंट्रो चला लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कुछ बच्चों को एग्जाम्स देते हुए। वहीं पे रेड कलर की कोई चीज होती है और सीन शिफ्ट हो जाता है जिसमें एक लड़की खिड़की के बाहर देखती है तो उसे कुछ काफी खतरनाक चीज दिखती है। एक्चुअल में इन्हें फैंटम्स कहा जाता है। तो वो गॉड लॉर्ड याटो से प्रे करती है, जहाँ पे वो कहती है कि मुझे इस डर से मुक्ति दिलाओ। जिसके बाद गॉड लॉर्ड याटो बोलते हैं कि तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। और यहाँ पास से में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि रेगेल होती है हमारे याटो लॉर्ड की। यहाँ पास वो बोलती है कि अब वक्त आ चुका है इस फैंटम को खत्म करने के लिए। जिसके बाद वहाँ पे वो लड़की एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है या फिर कहूँ नाइफ में। के बाद वो लोग मिलकर उस फैंटम को खत्म कर देते हैं। देखते ही देखते वो फैंटम वो उस जगह से वैनिश होता है और आफ्टर लाइफ के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब वो लड़की जो कि हमारे याटो के साथ रह रही होती है वो उसके साथ रहने से मना कर देती है, क्योंकि उसके हाथ से काफी ज्यादा पसीना निकलता है और उसके शरीर में लग जाता है। इस बात को सुनते हुए उसे काफी बड़ा झटका लगता है, जहाँ पे वो कैद चिल्लाती है उसके ऊपर। तो वो इस चीज को देखते हुए उसे आजाद कर देता है अपने स्पेल से। अब इस चीज को सुनते ही वो लड़की उस जगह से भाग जाती है और उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करती है। याटो को दिखाया जाता है जो कि एक दीवार पर ग्राफिटिंग कर रहे होते हैं अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, जिससे वो एक दिन अपना मंदिर बनवा सके और लोगों को बता सके कि लॉर्ड याटो कौन है। यहाँ पे उसे एक कॉल आता है जिसे वो अटेंड करता है। उसे पता चलता है कि एक बिल्ली खो गई है और उसी के लिए उसे ये सब काम करना होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि देख रही होती है एक फोटो को, जो कि बिल्ली की फोटो होती है। अब यहाँ पे लॉर्ड याटो उन्हीं के आसपास उस बिल्ली को ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स पूछती हैं, हिगोरी तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जिसे तुम पसंद करती हो। जिसके बाद वो एक रेसलिंग मैच देखती है और वो इस मैच को देखकर काफी ज्यादा फिदा हो जाती है और वो बताती है कि वो इस लड़के को काफी ज्यादा पसंद करती है। अब यहाँ पे लॉर्ड याटो अभी भी उस बिल्ली को ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद वो उसके बगल से जब वो निकलते हैं यानी कि लॉर्ड याटो, हिगोरी उन्हें देख लेती है। अब यहाँ पर लॉर्ड याटो ऐसा दिखाया जाता है जैसे हिगोरी की तरफ ही देख रहे हो, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो एक पीछे खड़ी बिल्ली को ढूंढ रहे होते हैं जिसके बदले उन्हें पैसे मिलने वाले होते हैं। तो वो उस बिल्ली को बचाने के लिए जाते हैं कि उतने में हिगोरी उन्हें धक्का दे देती है और दोनों ही आगे की तरफ निकल जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद हमारे याटो की चपेट में आ जाते, लेकिन हिगोरी ने वहां पर आकर धक्का दिया और बचा लिया। जिसके बाद लॉर्ड याटो परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं शायद तुम कुछ मिस कर रही हो। और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की की यानी हिगोरी की लाश पड़ी है और जो उससे बात कर रहे होते हैं वो एक सोल है। अब फाइनली वो हॉस्पिटल पहुंचते जहाँ पे उसकी मदर फादर उसका इलाज करते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल उसी का है। इस चीज़ को देखते हुए कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स में है और ठीक है। अब यहाँ पास से में कुछ फैंटम्स को दिखाया जाता है जी। जब रात को हिगोरी सो रही होती है तब उसे इन्हीं फैंटम्स की आवाज़ आती है जो कि लोगों को डराया करते थे या फिर उकसाते हैं मरने के लिए इविलनेस की तरफ। अब इन आवाज़ को हिगोरी सुनती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि तभी उसके बेड के अंदर से निकलते हैं हमारे लॉर्ड याटो। जिसके बाद वो डर कर एक सोफे में खड़ी बैठ जाती है और वहाँ पास से वो बताता है, हे मुझसे डरने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिगोरी अब पुलिस को कॉल करने लगी है। तो वो उसे रोकता है याटो और कहता है कि मैं एक गॉड हूँ। जिसके बाद हिगोरी उसे पागल समझती है और कहती है कि तुम अपना जाके इलाज करवाओ। अब ये सुनते ही उसे काफी बड़ा झटका लगता है और वो बताना चालू करता है। वो चाहता है कि एक दिन ऐसा आए जब सभी लोग उसकी पूजा करें, उसका एक खुद का मंदिर हो जहाँ वो रह सके।
अब ये सारी बातें वो कर रहा होता है, फिर रख के फ्रूट्स को वो खाने लगता है, जिस पर हिगोरी कहती है कि वो मेरे लिए आया था। तो कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो खाते हुए उस जगह से कूद कर निकल जाता है खिड़की से। अब धीरे धीरे अब हिगोरी को भी नींद आने लगती है और वो वहीं सोफे पर सो जाती है। अगली सुबह वो स्कूल के लिए निकलती है, जहाँ पे उसकी दोस्त अब उन्हें बात करने लगते हैं। स्कूल में खिड़की के बाहर तरफ झांकती है और वो उसी लड़के यानी कि याटो के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद वो उसके फ्रेंड्स और वो सभी लोग जा रहे होते हैं, तभी वो कहती है कि तुम लोग आगे चले जाओ, मैं कुछ समय बाद आऊंगी। अब ये वो जगह वही होती है जहाँ पे उसने याटो की जान बचाई होती है, और वो बिल्ली को भी याद कर लेती है और हमारे याटो को भी। जिसके बाद वो बाय बाय करती है और बिल्लियों को ढूंढने निकल जाती है। कई जगह पे जाती है और बिल्लियों को ढूंढती है, लेकिन उसमें बिल्ली नहीं मिलती, तो वो एक जगह पर थक कर खड़ी होती है। अब हमें पता चलता है कि उसके पास एक टेल भी है। अब ये टेल उसके पास कैसे आया वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। लॉर्ड याटो एक जगह पर खड़े होते जो कि उस बिल्ली को ही कैप्चर करने के लिए होता है एक छोटा सा जाल। यहाँ पास हमें ये पता चलता है कि हवा चलती है, तो वो कहते हैं कि बिना रिगालिया के अकेले घूमना ठीक नहीं है। जहाँ पे वो बिल्ली मिल जाती है और बिल्ली किसी चीज़ को देखकर डरती है, तो वो याटो के पास आ जाती है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे फैंटम्स वहाँ पर आ जाते हैं। अब लॉर्ड याटो को भी उस जगह से भागना पड़ता है। अब ये बचते बचाते भाग ही रहे होते हैं कि तभी एक कॉलीफ्लावर के खेतों में पहुँचते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बड़े से मेंढक को, जो कि एक फैंटम ही होता है, और फैंटम बनने का प्रोसेस ये है कि आप इविलनेस लाओ अपने सोल के अंदर। फाइनली यहाँ पर हमारी हिगारू भी आ जाती है, जो कि हमारे लॉर्ड की मदद करती है। कि तभी वो मेंढक हमारे ये हिगारू का भी पैर पकड़ लेता है, तो याद करती है अपने फेवरेट रेसलर को। जैसे उसने किक मारा था, सेम वैसे ही वो किक मारती है। तो पता चलता है कि वो मेंढक काफ़ी दूर जाकर गिरा, यानी कि वो फैंटम काफ़ी दूर जाकर गिरता है। अब दोनों ही लोग उस जगह से भागते हैं और एक जगह पर आकर छुपते हैं। जिसके बाद वो पूछती है, हे देखो तुम्हारे टेल निकला है। अब इस चीज़ को लेकर हिगारू भी परेशान होती है। लॉर्ड याटो यहाँ पर लगभग कुछ समझने लगते हैं कि इसकी बॉडी ना ही फैंटम है और ना ही प्योर सोल, जिसकी वजह से वो बीच में ही है, तो वो उसकी सोल को उसकी बॉडी में डाल देते हैं। यहाँ पर से हमें पता चलता है कि वो बच्चे की भी जो बिल्ली खोई थी अब वो गेट पर आ चुकी है, जिसे वो पाकर काफी ज्यादा खुश है, और ये लॉर्ड याटो ने ही काम किया था। अब यहाँ पर से हमें हिगारू को दिखाया जाता है, जो कि लॉर्ड याटो के कंधे पर बैठकर जा रही होती है। अब वो उन पर चिल्लाती है, जिसके बाद लॉर्ड याटो उसे बताते हैं कि तुम किस कंडीशन में फंसी हुई हो, तुम लाइफ और डेथ दोनों के बीच में हो। जिसके बाद वो कहता है कि इसके बारे में मुझे पता करना होगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो वो कहती है कि तुम किस तरह के गॉड हो। यहाँ पर वो कहता है कि मेरा एक काम करो, 5 येन दो तो ही मैं तुम्हारी विश को ग्रांट करूंगा। वो ऐसा कर देती है, उसे वो 5 येन दे देती है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। एपिसोड 2 की बॉडी काफी ज्यादा रिलैक्स होने की वजह से उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर की तरफ आ जाती है। अब वो नहाते नहाते काफी ज्यादा एंजॉय करने लगती है, जहाँ पे उसकी टेल भी दिखती है। अब यहाँ पे पता चलता है कि वो क्लासरूम में ही सो गई है, और वो जब पीटी करने के लिए जाती है फिर स्पोर्ट्स में, तो वो देखती है कि एक टेबल के नीचे एक छोटा सा फैंटम है जिसकी नाक जमीन से टच है। अब यहाँ पे वो उसे देख रही होती है, तभी उसे पता चलता है बाद में कि उसकी सोल यानी कि बॉडी से उसके अलग हो चुकी है और उसकी बॉडी अभी सो रही है। जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसकी बॉडी को लेकर जाती हैं, तो वो अपनी सोल को लेकर यानी कि खुद एक तार पे यानी बिजली के तार पर लेकर घूमने फिरने लगती है। जिससे हमें ये समझ में आता है कि वो अपने शरीर से अलग होने पर काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन वो एक जगह पर ऐसे ही देखती है जहाँ पे जिराफ से भी ज़्यादा लंबी गर्दन वाला फैंटम घूम रहा होता है, और उसके आसपास भी कई सारे फैंटम्स आ जाते हैं। बच्चे भी इन फैंटम्स को देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, जहाँ पे वो उन बच्चों को भी जाके हंसाती है जहाँ से वो फैंटम को देखकर डरते हैं। हिगारू को दिखाया जाता है जो कि कॉल करती है लॉर्ड याटो को, और वो अपना प्रमोशन कर रहे होते हैं ट्रेन के शीशे पर। जिसके बाद वो उस जगह पर आ जाते हैं और बात करने लगते हैं दोनों कि मुझे इस मुसीबत से जल्द छुटकारा चाहिए। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं, जिसपे से वो 2 लड़के लड़कियाँ हिगारू को देखकर बोलते हैं शायद ये लड़की पागल है, क्योंकि ये अपने आप से ही काफ़ी लंबे समय से बड़बड़ा रही है। जिसके बाद हमारे लॉर्ड याटो बताते हैं, जरा तुम नीचे तो देखो, नीचे तो देखो। तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी सो चुकी है, कि सोल अभी तक बाहर थी। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, जहाँ पर वो बताती कि दुनिया पूरी फैंटम्स के साथ घिरी हुई है, जो कि फैंटम्स काफी सारे ह्यूमंस को बहका कर अपनी बातों में ला देते हैं। लॉर्ड याटो अपनी खुशी या फिर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो एक काफी बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं जिसपे लोग उसकी पूजा पाठ करें। आने के बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं कि तभी वो लड़की यानी कि हिगारू उसे टॉन्ट कर देती है और उनके दिल टूट जाते हैं।
यहाँ पर से वो कॉल आता है, जो कि कॉल अटेंड करने के बाद तुरंत उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जाते जाते उसे रिगैल के बारे में बता देते हैं। अब वो सोच में पड़ जाती है, जहाँ पे उसे अपने रेस्लर का ध्यान आता है और वो कहती है मैं उन्हीं की तरह हिम्मती बनूंगी। अब देखते ही देखते वो काफी सारे इविल स्पिरिट्स या फिर फैंटम से बात करती है, और वो कोई मतलब फैंटम या फिर इविल स्पिरिट उसकी बात नहीं सुनते हैं एक रिगैल बनने के लिए, वो भी लॉर्ड याटो का। अब यहाँ पर से वो एक काफी बड़े स्टॉर्म को देखती है और सीन शिफ्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर लॉर्ड याटो एक बाथरूम को साफ करते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर काफी ज्यादा गंदगी है, इसलिए एक मुझे छोटा ब्रश चाहिए। वो पूरे बाथरूम को चमका देते हैं, जिसके बाद उसे कॉम्प्लीमेंट में एक बियर या फिर कहूँ पेप्सी जैसा बॉटल कुछ मिला था पीने के लिए, वो उसे पीते हैं और एक काफ़ी बड़े मंदिर में जाकर सो जाते हैं। ऐसे सोने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक कॉल आता है, और ये कॉल होता है हिगारू का, जो कि उसे तुरंत बुलाया हो गया होता है। अब वो हिगारू के पास तुरंत ही टेलीपोर्ट जाते हैं, जहाँ पर वो बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक रिगैल ढूंढ लिया है। अब वो जब उसे दिखाते हैं तो वो एक इविल स्पिरिट होती है, जिसे देखकर उनकी फट जाती है और कहते हैं भगवती की जल्दी भाग यहाँ से, पूरे शहर में तुझे यही मिला था क्या। अब यहाँ पर से इसे ये नहीं पता होता तो उसकी बॉडी तो वही छूट जाती है। अब उसे बॉडी को भी उसे बांधना होता है और वो काफ़ी घबराई हुई होती है, तो वो बिल्कुल रेसलर की तरह उस पर एक अटैक करती है, जिसकी वजह से हमारे याटो को अपना हाथ भी गंवाना पड़ता है। इस चीज़ को देखते हुए वो कहते आई एम सॉरी। यहाँ पर से वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें वो बात कर रहे होते हैं और टेल को देखते ही वो समझ जाती है कि इसकी बॉडी उस जगह पर छूट चुकी है जिस जगह पे वो डीमन था या फिर कहूँ फैंटम था। यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि इगोरी उस पर और भी ज़्यादा भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम किस तरह के गॉड हो, और वो लोग एक छत से दूसरी छत बचते हुए भाग रहे होते हैं कि तभी हमारे गॉड को याटो पर एक नजर आती है एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास छोटी सी प्योर सोल के ऊपर। अब उसे देखते ही वहाँ से याटो भागते हैं उस प्योर सोल को लेने के लिए, क्योंकि उनके वो रिगालिया बनने की काबिल थी। तो वो कहते हैं मैं याटो गॉड इसे अपना रिगालिया चुनता हूँ, और ये कहते ही वो काफ़ी बड़े स्वॉर्ड में चेंज हो जाती हैं। अब ये सारी होने के बाद जैसे वो स्वॉर्ड को टच करते हैं तो उस बंदे के यानी कि उस प्योर सोल की सारी ह्यूमन मेमोरीज वापस आ जाती हैं। अब इस चीज़ को वो देखते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। अब यहाँ पास से वो क्योंकि जवानी में ही मरा था कि तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि लॉर्ड याटो के हाथ में वही तलवार है और वो फैंटम उसे खा जाते हैं। अब इस चीज को देखते ही उगारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, तभी वो फैंटम को बीच से काट देते हैं और एक पुल पर जाकर लेट जाते हैं और वो काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। अब वो उस फैंटम के काटे जाने पर उस पर पानी डालते हैं, जिससे वो फैंटम का काटा हुआ घाव ठीक हो जाता है। हिगोरी कहती कि बस इतना सा ही, जहाँ कहती हाँ। अब ये स्वॉर्ड एक कन्वर्ट हो जाती है प्रिटी से बॉय में, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है गोरी और काफी ज्यादा आश्चर्य में। अभी उस रिगालिया को ठंड लगने लगती है, जहाँ पे याटो अपना ट्रैक सूट रखकर उसे दे देते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं इतना घटिया सा और गंदा ट्रैक सूट नहीं ओढ़ने वाला, भले ही मुझे ठंड लग रही हो। हिगारू अपना एक मफलर दे देती है जिसे वो ओढ़ लेता है। अगले दिन वो उसके लिए काफी सारे कूड़े से उठाकर कपड़े दे रहे होते हैं, जिसे वो रिजेक्ट करता जाता है, कहता है कि तुम पता नहीं किस तरह के गॉड हो, जो इसके पास न खाने के लिए है न उसको रहने के पास मंदिर है। और वो लोग सड़क पर घूम ही रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अपने मास्टर से थोड़ी अच्छे से पेश आओ, और वो अपने ही प्रोटेक्शन या फिर कहूँ प्रचार के लिए अपना नंबर लिख देता है कि किसी को भी जरूरत हो तो 5 ईयर में कोई भी काम करवा सकता है। अब उसकी तरफ देखता है हमारा रिगालिया और कहता है कि अब हमें अपना काम करना चाहिए। बाद वो कहता है कि जो भी तुम्हें खाना है वो खा सकते हो, और वो वेटर से कहता है 2 गिलास पानी लाओ। वेटर कहती है कि मैंने आप पर ध्यान ही नहीं दिया, आई एम सॉरी। जिसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं। वहाँ पास से वो पूछता है हिगारू तुम्हें कितने वेटर्स दिख रहे हैं, जिस पर वो कहती है कि 2, एक्चुअल में वहाँ पे 4 वेटर हैं। जैसा कि हम लोग भी भगवान हैं और हम पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए हम किसी को नहीं दिखाई देते, लेकिन जो भी हम पर ध्यान देते हैं वही हमें देख पाते हैं। शायद इसीलिए तुम मुझे देख पाई उस वक्त। अब यहाँ पर खाना आ जाता है तो ये लोग ऐसे खाते हैं जैसे जन्मों के भुक्कड़ रहे हों। लिया और साथ ही साथ हिगारू दोनों ही बाहर की तरफ आ जाते हैं और बात करने लगते हैं हमारे याटो के बारे में। याटो वैसे तो काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा शांत स्वभाव का है। यह पूछता है कि तुम इस चमन चूतिया के चक्कर में कैसे फंस गई। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड वाला कोई और नहीं हमारा रिगालिया ही है, जो कि एक टूल में कन्वर्ट हो जाता है और एक गॉड को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बना देता है।
हमें पता चलता है कि वो बिल्लियां भी काफी ज्यादा पसंद करती हैं कि तभी वो कहता है कि तुम लोग क्या ये खाना चाहोगे। उतने में उसे एक कॉल आता है और वो लोग उस जगह से टेलीपोर्ट कर जाते हैं कि बॉडी उस जगह पर ही रह जाती है, बस उसका सोल उनके साथ टेलीपोर्ट किया होता है। और हमारे याटो के मेन MP और UP पे जगह पे वाले पॉइंट पर लगा होता है, जिसकी वजह से वो दर से करा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि काफी सारे ब्लैक शेडेड इंसान आए हुए हैं। और मैं बता दूं कि सारे के सारे रेगैलिया हैं। और यहाँ पे ये जो गॉड आया है वो काफी बड़ा गॉड है, यानी कि इतिहास इसका इतना बड़ा है कि लोग इसकी पूजा करते हैं और बच्चों को किताबों में भी इन्हीं की कहानियां सुनाई जाती हैं। अब याटो कहता है कि उसकी पूजा मत करो, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। जिसके बाद वो बताती है लड़की, यानी कि आप हमारी किताबों में भी आपकी काफ़ी सारी कहानियां हैं। अब यहाँ पे पता चलता है कि ये सारी की सारी लड़कियां रेगालिया हैं और वो कोई और नहीं इसी गॉड की हैं, जिसके सामने काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं। यहाँ पे याटो उस पे मना भी करता है, तो हमें पता चलता है कि इन्हीं का मंदिर है जिसके सामने हमारा याटो आकर सोता है। वो कहता है कि पूरे के पूरे जापान में मेरे ही मंदिर बने हुए हैं और वैसे भी तुम मेरे ही मंदिर में आकर सोते हो, शरण लेते हो। जिसके बाद वो कहता है मैं तुमसे कुछ काम कराना चाहता हूँ। ओह सॉरी, मेरे पास खुले नहीं है। अब वो उसे लालच दिखाता है, फिर कहता है ये लो 5 रुपए का कॉइन। यहाँ पे हमें एक पाइप को दिखाया जाता है। मैंने पहले बताया था ये पाइप कौन है, आगे चलकर आपको पता चलने वाला है। ये पाइप कोई और नहीं, ये वही लड़की है जो कि एपिसोड स्टार्टिंग में ही हमें दिखाई गई थी, जो कि एक रेगालिया होते हैं याटो की, जहाँ पर वो उसे काफी ज्यादा भड़कता है और चिल्लाता है, जिस पर हमें समझ में आता है कि ये लड़की पहली याटो की है। इसके पहले भी काफी सारी रेगालिया आई और गई हैं। जिसके बाद वो एक्साइटमेंट में उससे पूछती है क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जिस पर वो दोनों मना करते हैं उस पर चिल्लाते हुए। आपस में फाइट कर रहे होते हैं कि जहाँ पे हिगारू अपने बड़े से गॉड के पास जाती है और उसे रोकने के लिए कहती है। हमें समझ में आता है कि एक रिक्वेस्ट आई थी जो कि कोई और नहीं, ये वही लड़की है जो कि रेगालिया बनी थी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रेन के जो क्रॉस होता रेलवे होता है उस जगह पर काफी सारे लोगों की मौत होती है, जहाँ पर इस रेगालिया की भी हुई थी। अब यहाँ पास से हमें समझ में आता है कि हमारा याटो अब उनकी मदद नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि एक बार किसी ह्यूमन को पजेस कर लिया जाए बाय फैंटम तो उसे आज़ाद नहीं कराया जा सकता, बल्कि उसे पहले से ही अगर आज़ाद करा दिया जाए तो शायद कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है हिगासुगु को, जो कि बचाने के लिए लोगों को रेलवे स्टेशन जाने लगती है काफ़ी बड़ी बड़ी छलांगे मारते हुए। जिसके बाद वो कहता है कि तुम क्या उसे बचाने नहीं जाओगे। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है तो चलो यूकी हम लोग चलते हैं, यानी कि वो अपने नए रेगालिया से बात करता है और कहता है अब हमें चलना होगा। अब यहाँ पास से वो लोग निकल जाते हैं। तभी हमें रेलवे स्टेशन में काफ़ी सारे ह्यूमंस के ऊपर बैठे हुए हमें दिखाया जाता है फैंटम्स को, जहाँ पर हमारी हिगारू एक ज़बरदस्त किक मारती है, लेकिन सारे के सारे फैंटम्स मिलकर उसे एक रेलवे स्टेशन में लिटा देते हैं। अगर एक बार उनकी सोल कट गई तो शायद वो अपने बॉडी के अंदर भी न जा पाए। इसी चीज को देखते हुए वहाँ पर हमारे याटो को बचा लेते हैं। साथ ही साथ रेलवे क्रॉस पर एक और फैंटम जो कि पजेस करने लगता है ह्यूमन को, ये कहते हुए कि आ जाओ ये काम बहुत इजी है, और वो रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे हमारे याटो देख लेते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, जिस पर वो अपने स्वॉर्ड को कहते हैं कि अब तुम्हें काम करने का वक्त आ चुका है। मैं गॉड याटो तुम्हें हुक्म देता हूँ ये इसे खत्म करो, और वो उसका हाथ एकदम झटाक से काट देते हैं। आसपास का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पेड़ के पेड़ भी कट जाते हैं और उस ह्यूमन को बचा लिया जाता है बाय याटो। यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि वो लड़की देखती रह जाती है, यानी कि हिगारू, और हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें अब जो भी होने वाली होती हैं, यानी कि उस जगह पे जो भी अटैक्स होने वाले होते हैं बाय फैंटम, अब वो रुक जाएंगे। हमारे याटो की पुरानी रेगालिया भी चली जाती है। वहाँ पे कुछ लोग ग्रेवयार्ड को एक तरह का कुछ श्रद्धांजलि देने का तरीका शायद का। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि अभी भी ये लोग याटो की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन हिगारू रो रही होती है। फाइनली हमें पता चलता है कि अब वो दोनों रात हो चुकी है तो अकेले में आराम करते हैं, जिस पर याटो उसे वही जैकेट देते हैं जिसे उसने मना किया था और कहता है कि इसे पहन लो, कम से कम ठंड से तो तुम बचे ही रहोगे। जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के पीछे से छुपकर उन्हें देखती है। यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सपने में होता है, और ये आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कौन है, जो कि देखता है कि उसकी कई सारी फीमेल रेगालियां हैं जो कि उस पर चढ़ती हैं होता है, जिसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है।
फाइनली सुबह होती है जहाँ पे हमारी गारू अपने बॉडी से अलग हो चुकी होती है और वो खाना खिलाती है याटो और उस रेगालिया को भी, जिस पर हमें समझ में आता है कि वो भुक्कड़ है। जिसके बाद वो कहता है अब मैं अपनी गॉड की पावर दिखाता तुम्हें, जहाँ पे उसने काफी सारे लकी चार्म्स को इकट्ठा किया होता है उन्हीं पैसों से जहाँ पे वो मंदिर बनवा सकता था। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उसके सारे के सारे सामान को तोड़ने लगते हैं। सबसे पहले तो वो मटका ही तोड़ देते हैं। खैर यहाँ पास से वो बात कर ही रहे होते हैं, जिसके बाद कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ, और वो एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और वो मीट करवाता है अपनी गर्लफ्रेंड से। जिसका देखते हुए वो कहते हैं कि क्या सच में ये इसकी गर्लफ्रेंड है, काफी ज्यादा हॉट है। हमारा याटो उससे झूठ कहता है कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और मैं भूख से मर रहा हूँ। जिसके बाद वो उसे पैसे देती है तकरीबन 3000 येन, जहाँ पे उसका एक दोस्त आता है और शायद ये एक रिगालिया है और उस पर एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है मेरी वाली फिल्म से दूर रहो, आई मीन गॉड से। Oh shit, damn God. खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी सारे गॉड्स हैं। जिसके बाद वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं जहाँ पे याटो कहता है कि उसकी आंखों में मत देखना, वो तुम्हें अपने वश में कर लेगा। एक्चुअल में ये रिगालिया की बात कर रहा होता है। जिसके बाद इनकी फट जाती है और कहता है कि अब तुम लोग इससे दूर रहो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कि तभी उस रिगालिया को गुस्सा आता है और गॉड लॉर्ड याटो पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिसके बाद उनका चांद का सितारा बना देता है। तो इस पर डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि लॉर्ड याटो के बारे में तुम लोग क्या क्या जानते हो। यहाँ पर मैं बताते हैं वो लोग कि अभी अभी मैं नया रिगालिया बना हूँ और उससे वो जुड़ी हुई है सिर्फ कुछ काम की वजह से, जहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी गॉड होती है वो काफी ज्यादा सीड्यूस टाइप से करने लगती है। अब यहाँ पास में कुछ इंफॉर्मेशन देने लगती है वो गॉड, जिसके बाद वो सुनते ही हैं कि उतने में ही हमारा याटो आ जाता है और कहता है कि ये रिगालिया जल्दी चलो यहाँ से, और वो उस जगह से लेकर चले जाता है क्योंकि उसे एक अभी कॉल आया होता है एज अ बिजनेस पर्पस। अब यहाँ पास से वो भी उठकर चली जाती है क्योंकि उसे भी इनके पीछे जाना होगा लगती है, जिस पर गॉड कहती कि तुम लोग जरा वापस जरूर आना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को जो कि अपनी मॉम से बात करने के लिए फोन लगाता है और कहता है कि आई एम सॉरी मॉम, मैं अगली बार ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर पता चलता है कि जहाँ पे वो टेलीपोर्ट किए होते हैं तो वो लोग ऊपर से यानी कि बिल्डिंग के ऊपर से गिरने लगते हैं। यहाँ पे ये बंदा आत्महत्या करने की कोशिश करता है, जिसके बाद लॉर्ड याटो उसे अपना एक कार्ड देते हैं। सेम टू सेम वो बंदा भी अपना एक कार्ड देता है और कहता है ये लो तुम मुझे जब चाहे कॉल कर सकते हो। जिस पर हमें पता चलता है कि वो बंदा अपनी माँ को कॉल कर रहा था लेकिन गलती से तुम्हें कॉल लग गया। अब इस चीज को देखते हुए वो कहता है कि कोई बात नहीं, अब अपनी प्रॉब्लम बताओ। जहाँ पे वो बताता है कि उसे बिजनेस में लॉस हुआ है इसलिए वो दुखी हुए है। यहाँ पर वो बताता है कि एक लड़की की वजह से ये सब कुछ हुआ, जहाँ पे वो हिगारू की भी फोटो लगा देता है। वो जहाँ पर हिगारू उससे चिल्लाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फोटो लगाने की। तो वो बोला कि मेरा बजट नहीं है ज़्यादा इसलिए अभी इसी फोटोज काम चला रहा हूँ। खैर यहाँ पास से वो बात कर ही रहे होते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि ये मैं उसके काफ़ी जगह पर ले गया, घुमाया फिराया, शॉपिंग कराया। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी थी। जिसके बाद लगभग मेरे सारे के सारे पैसे खत्म होने लगे, मैं बैंक करप्ट हो गया, साथ ही साथ मेरे पे पैसे और कर्जे ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे, मेरी पूरी कंपनी डूबती चली गई, बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर रहे और इन्हें इस बात की चिंता नहीं है। यहाँ पे वो बताता है कि उसके घर में काफ़ी सारे लोग घुस चुके थे और वो अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है। जिसके बाद वो बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। जिसके बाद वो कहता है कि ओके अब तुम मुझे अपनी उस लड़की की फ़ोटो दिखाओ। यहाँ पे वो उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है जब वो उस लड़की से घूमना करता था। यहाँ पर हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, ये प्रॉपर्टी गॉड है, जो कि अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड बताया गया होता है बाय याटो। वो कहता है कि जिस भी बंदे की किस्मत में जाती है ये उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी ही खा जाती है। अब यहाँ पे बताता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि ये है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है, इसे ख़त्म करना होगा। खैर ये तो ज़्यादा हो गया। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बात कर रहे होते हैं, जिस पर वो याटो उस बंदे पर एक ज़बरदस्त पंच मारते और कहते हैं तो अपनी ज़िंदगी ऐसे चीज़ों के लिए वेस्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर से वो कहता है अब मैं तुम्हें बचा लूँगा। अब वो अपने रिगालिया को बोलते हैं कि अब तुम ये काम कर लोगे, और वो उसके नीचे एक काफ़ी बड़ा मतलब मकड़ी के जाला टाइप से लगा देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरते ही बच जाता है, यानी कि मरता नहीं है। वो आता है उस प्रॉपर्टी गॉड को, जिसको वो बताते हैं आकर। यहाँ पर से वो रिगालिया या उसका बॉयफ्रेंड वो रोने लगता है, कहता है कोई बात नहीं ये इनकी आदत ही है। खैर यहाँ पास से वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है मेरा रिगालिया, मुझे पता है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। अब ये लोग आपस में बात करते हैं और हाथ मिलाते हैं।
जिसके बाद यहाँ पे वो लड़की यानी कि ईगा रुक जाती है और कहती है कि जो तुम बता रही थी कि वो एक गॉड है यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। वो बताते हैं कि वो किसी की भी इच्छा पूरी कर देता था पहले बिना सुने या उसका अंजाम क्या होगा, और वो काफी ज्यादा क्रूर था, बिल्कुल मेरी तरह। खैर यहाँ पास से में दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि उसे डराने लगती है, जहाँ पे हमारा तुक लेता है कि हम लोग काफी लंबे समय पहले ही निकल चुके थे, तुम्हें आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है। देखो मेरे बारे में कोई क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बात कर ही रहे होते हैं कि हमारे रेगालिया के पास एक और रेगालिया आती है जो कि फीमेल होती है और वो शायद काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसे कई गॉड्स ने अपने स्पेल के लिए यूज किया है, जहाँ पे यातो भी आता है और वो कहती है कि अब मेरा नाम लेकर तो बुलु पुकारो मुझे एक बार, जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और वो लड़की या फिर कहूँ वो रेगालिया उस जगह से चली जाती है। जो ये भी एक रेगालिया ही थी कभी हमारे यातो भी यहीं पर दम तोड़ता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।